मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। छठ के बाद बिहार का कोई युवा मजबूरी में 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। वोट चोर, वोट चोर। एक ऐसा राज्य जहां वो सब कुछ है जो भारत के दूसरे राज्यों में है, बावजूद इसके रोजगार न मिलने से लाखों लोग हर साल अपने घर को छोड़ देते हैं। जहां वोट डालने में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, बावजूद उस राज्य में सत्ता के शीर्ष पद पर महिला उम्मीदवार किसी भी दल का नहीं है। जहां नेताओं के वादों में रोजगार और विकास है, पर हकीकत में सुनाई देती है वोट चोरी की कहानियां। और जब राजनीति गरमाती है तो गालियां तक पहुंच जाती है, वो भी प्रधानमंत्री की मां तक। बिहार की राजनीति का ये पूरा सच आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, और उन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे जो बिहार में इस चुनाव में आज के दिन में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो मुद्दा यह है कि मुद्दा क्या है। सबसे पहले बात करेंगे गाली पर। प्रधानमंत्री की मां को महागठबंधन के मंच से गाली देने का मामला जोर पकड़ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के मंच से ऐसा हुआ, लेकिन उस वक्त मंच पर महागठबंधन का कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं था और महागठबंधन ने अपने आप को उससे बाहर किया। जिस व्यक्ति ने ये किया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना जो है बिहार के दरभंगा की है, लेकिन असर दिखना शुरू हुआ है प्रधानमंत्री के भावुक भाषण के बाद। प्रधानमंत्री मंगलवार को बिहार की महिलाओं से संवाद कर रहे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को सामने रखते हुए अपनी बात कही और बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से आरजेडी कांग्रेस को माफ कर सकता हूं, लेकिन देश की जनता माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस संस्कारवान बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं राजनीति में तो बहुत देर से आया था। समाज के चरणों में मुझसे जो बन सकता था करने की मैं कोशिश करता था, और इसमें मेरी मां के आशीर्वाद, मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा, मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है, पीड़ा देने वाला है। यह स्पष्ट हो गया है कि इस मुद्दे को अब एनडीए नहीं छोड़ने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री तो इस मुद्दे पर चुनावी रैलियों में बोलेंगे ही, इसके साथ ही पार्टी इसको लेकर गांव-गांव जाएगी। वहीं आरजेडी कांग्रेस यानी महागठबंधन, उसका कहना है जिसने भी ऐसा किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। साथ ही वो प्रधानमंत्री के पुराने भाषणों के आधार पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पुराना भाषण क्या है? प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही थी ऐसे अपने पुराने भाषण में जो विपक्ष का दावा है, जर्सी गाय और कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी बातें कही थी, ये विपक्ष का कहना है। इसको लेकर के वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि उनके नेताओं ने तो ऐसी बात कही नहीं है, जिस व्यक्ति ने कही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ तो जो बातें है प्रधानमंत्री ने खुद कही थी, उस पर आज तक बीजेपी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आया। खैर, देखना होगा कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है या फिर इसका असर थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा।
अब दूसरे बड़े मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़। जी हां, ये नारा बिहार में पिछले 20 दिनों में खूब जमकर लगाया गया है। वोट चोर, 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 वोट चोर। दरअसल राहुल गांधी जो है बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। 16 दिन तक बिहार में जगह जगह घूम करके राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम नेताओं ने ये कहा कि साहब वोट चोरी किया जा रहा है, और वहां नारे लगे वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा विपक्ष की राजनीति का केंद्र बन गया है। नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा, और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। विपक्ष हर राज्य में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं यह मुद्दा उठ रहा है तो वो है बिहार। इसकी वजह है बिहार विधानसभा चुनाव जो अगले 2-3 महीने के अंदर में होना है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने हजारों किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा की। इस दौरान वो जगह जगह रुके, जनता से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि साहब आपके वोट चोरी की कोशिश हो रही है। दरअसल विपक्ष को यह मुद्दा चुनाव आयोग के वोटर रिवीजन पर मिला है, जिसे SIR भी कहा जाता है। विपक्ष का आरोप है कि कमजोर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद पटना के गांधी मैदान में एक रैली भी हुई, जहां निशाने पर चुनाव आयोग के साथ साथ NDA भी रहा, और ज्यादा कहा जाए तो NDA और सरकार ही निशाने पर अब है चुनाव आयोग की तुलना में। हालांकि बीजेपी और JDU का कहना है कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। यहां तक कहा गया घुसपैठिए को हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन घुसपैठिए के मुद्दे पर वोट चोरी का मुद्दा अब भारी दिख रहा है। दरअसल विपक्ष कह रहा है कि घुसपैठिए अगर है तो राज्य में भी आपकी सरकार है लंबे समय से, और केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका गया। इसीलिए इस मुद्दे को, जो वोट चोरी का मुद्दा, इसे फिलहाल खारिज नहीं किया जा सकता, और कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर यह मुद्दा संविधान को कमजोर करने के आरोप जैसे मुद्दे ऐसा काम विपक्ष के लिए कर दे। यानी कि विपक्ष ने 2024 लोकसभा चुनाव में यह आरोप लगाया था कि जो सरकार है वो संविधान को बदलने जा रही, यानी कमजोर करने जा रही, और उसका असर कई जगहों पे दिखा। उसी तरह ठीक हो सकता है, हमें नहीं मालूम, वोट चोरी का जो मुद्दा है उसी तरह विपक्ष के लिए इस चुनाव में बिहार में काम कर दे। अब तीसरे बड़े मुद्दे की बात करते हैं। क्या है तीसरा बड़ा मुद्दा? महिलाओं के लिए योजनाएं। हालांकि बिहार में कोई भी दल अभी तक, जो ये चुनाव आने वाला, इसमें उनका सबसे बड़ा चेहरा जो है वो महिला नहीं है। यानी कि कोई भी दल महिला को CM के रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है। हम बड़े दलों की बात करें, लेकिन महिलाओं को लेकर योजनाएं बनती है। क्यों बनती है वो तमाम चीजें आपको बताते हैं। इस मुद्दे पर शुरुआती लीड तेजस्वी यादव के पास थी। दरअसल वो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए महीना देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी कहां मानने वाले हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। इसमें पहले परिवार की एक महिला के खाते में 10,000 रुपए डाले जाएंगे, और अगर सही तरीके से वो व्यापार करती हैं तो 2 लाख रुपए 6 महीने के बाद दिए जाएंगे। 1000 करोड़ के फंड से जीविका निधि की शुरुआत की गई है। ये दूसरी बात है। इससे पहले विधवाओं, बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए नीतीश सरकार कर चुकी है। दरअसल नीतीश सरकार महिलाओं को लेकर योजना बनाने में कभी पीछे नहीं रही है, ये सच्चाई है। चाहे वो जीविका दीदी हो, दीदी की रसोई हो, बच्चियों को मुफ्त साइकिल हो, और भी तमाम सारी योजनाएं हैं। आशा कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि जैसे कदम नीतीश कुमार ने ही उठाए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, महिलाओं के लिए योजनाएं और ज्यादा बढ़ सकती है। इसकी वजह है नीतीश कुमार को महिलाओं का ज्यादा समर्थन मिलता है। बिहार में ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में ज्यादा वोट डालती हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार महिलाओं की योजनाओं को लेकर के बहुत ज्यादा सजग रहते हैं। बिहार में महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डालने भी निकलती हैं। सीधा समझें तो वो ज्यादा जागरूक हैं। बिहार में करीब 6 करोड़ से अधिक महिला वोटर है।
यानी कुल वोटर का करीब करीब 50%। लेकिन वोटिंग महिलाएं ज्यादा करती हैं। 2010 विधानसभा चुनाव में 54.5% महिलाओं ने वोट डाला था, वहीं 51.1% पुरुषों ने वोट डाला था, यानी कि महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से बहुत ज्यादा था। 2015 विधानसभा चुनाव में तो कमाल ही हो गया, महिलाओं ने 60% से ज्यादा वोट डाला, जबकि पुरुषों ने 53% से ज्यादा वोट डाला। ये वो चुनाव था जिसमें नीतीश कुमार ने शराबबंदी का वादा किया था और माना जाता है कि महिलाओं ने इस निर्णय का स्वागत अपने वोट के जरिए किया। 2020 में भी महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा, हालांकि 2015 से गिरा है, लेकिन 54% से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। वहीं पुरुषों की बात करें तो 51% पुरुषों ने वोट डाले हैं। तीनों चुनाव में नीतीश कुमार सरकार बनाने में सफल रहे हैं। स्पष्ट है महिलाओं का समर्थन उन्हें मिल रहा है। इस बार कितना मिलेगा ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष भी इस मुद्दे पर कम एक्टिव नहीं है। विपक्ष भी लगातार महिलाओं को लेकर के योजनाओं का वादा कर रहा है, चाहे वो रोजगार हो, तमाम चीजों पर वो महिलाओं को प्राथमिकता से सामने रख करके नीतियां बना रहा है या अपने चुनावी वादों को बना रहा है। तो देखना होगा कि इस चुनाव में नीतीश कुमार जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं पिछले करीब 20 साल से, उसे ज्यादा समर्थन मिलता है या विपक्ष जो वादा कर रहा है उसे ज्यादा समर्थन मिलता है। अब तीसरा बड़ा मुद्दा ये दिलचस्प है कि उस बिहार में जहां जात पर वोट को स्वीकारने में किसी को संकोच नहीं होता, वहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 2025-30 तक 1 करोड़ नौकरियां और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों में प्रयास शामिल होंगे। पिछले साल ये वादा भी किया गया था कि 12 लाख सरकारी नौकरियां विधानसभा चुनाव से पहले उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सरकार ने महिला रोजगार योजना के नाम से एक 20,000 करोड़ की योजना भी शुरू की है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की थी कि 10,000 रुपए अकाउंट में अभी जाएंगे और उसके बाद में अगर महिला जो है वो रोजगार सही तरीके से चलाती है तो उनके अकाउंट में फिर पैसा जाएगा। तो ये नीतीश कुमार का एक बड़ा दाव है। रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने का श्रेय हालांकि तेजस्वी यादव को बहुत हद तक जाता है। उन्होंने यूथ कमीशन की बात सबसे पहले की, राज्य सरकार ने बाद में इसे बना दिया। डोमिसाइल नीति की बात तेजस्वी ने की, राज्य सरकार ने उसे भी लागू कर दिया। तेजस्वी परीक्षा फॉर्म की फीस माफी का वादा भी कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो परीक्षा फॉर्म के लिए फीस नहीं लिया जाएगा और जो छात्र अगर उनका सेंटर दूर दिया जाएगा, दूसरे शहरों में दिया जाएगा, तो उन्हें आने जाने का जो भाड़ा लगेगा वो भी देने की बात वो कर रहे हैं। उनका दावा है कि डिप्टी सीएम रहते हुए उनकी नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली। ऐसा कौन कह रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। खैर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन प्रशांत किशोर भी बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और नौकरियों की कमी के लिए राज्य सरकार पर हमलावर हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में निजी क्षेत्र में रोजगार का औसत 11.3% है, जबकि बिहार में मात्र 1.9% है। ये बड़ी वजह है। आप सोचिए निजी क्षेत्र जो है बिहार में कितना कम है, यानी रोजगार के मामले में निजी क्षेत्र में रोजगार ना के बराबर सिर्फ 1.9% है। इसे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सभी दल को सोचना होगा और हो सकता है इस चुनाव में जो युवा हैं वो रोजगार के मुद्दे पर निकलकर वोट कर सकते हैं और जाति पर रोजगार का मुद्दा भारी पड़ सकता है। अब बात उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा जोर प्रशांत किशोर ने डाला, वो मुद्दा है पलायन का। 2022 से गांव में घूम घूम कर प्रशांत किशोर ने लोगों को समझाया कि आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो आपके साथ रह सकते हैं अगर सरकार सही नीति बनाए। अब प्रशांत किशोर की यात्रा जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वो तमाम जिलों में जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई हुई है, जन स्वराज पार्टी। छठ के बाद बिहार का कोई युवा मजबूरी में 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। जन स्वराज की व्यवस्था बनी और बनने जा रही है तो ये चीज लागू हो जाएगा। वो कह रहे हैं लोगों को चाहे लालू राज रहा हो या नीतीश राज रहा हो, पलायन नहीं रुका है। ज्यादातर लोग जो बिहार के हैं कमाई की वजह से ही पलायन करते हैं। ऐसा कोई गांव बिहार का नहीं होगा और ये सच्चाई भी है। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं ये सच्चाई भी है कि बिहार में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां से लोग दूसरे राज्यों में नहीं जाते हैं। प्रशांत किशोर ने ये बात लोगों को समझाया है कि अगर यहाँ रोजगार के अवसर होंगे तो पलायन रुकेगा और आपका बाल बच्चा भी आपके साथ रहेगा, यानी उसे आपको छोड़ करके हजारों किलोमीटर दूर जा करके
नहीं रहना पड़ेगा और चंद हजार रुपए के लिए उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो ये मुद्दा जोर पकड़ रहा है। अब दूसरे दल भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं, इसलिए छठ महापर्व के वक्त ज्यादा बस और ट्रेन का वादा एनडीए का है, तो वहीं उद्योग को लाने पर भी जोर है। आरजेडी और महागठबंधन में शामिल तमाम दल भी वादा करें कि अगर वो सत्ता में आए तो पलायन इस बार रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाएंगे। तो ये फिलहाल आज के दिन बिहार चुनाव के बड़े मुद्दे हैं, जिस पर अगर आज चुनाव हो तो जनता वोट डाल सकती है। नए मुद्दे आने वाले दिनों में दिख सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों को कोई भी दल अब नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इन तमाम मुद्दों पर जो दल हैं बिहार में, जो एक्चुअल में जिनके बीच में लड़ाई है, उनका जोर रहेगा। और बिहार में जो जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं, हो सकता है इस चुनाव में आपको देखने को मिले कि जाति का मुद्दा पीछे रह गया है और ये तमाम जो मुद्दे हैं ये आगे बढ़ कर के आए हैं और लोगों ने इन सब मुद्दों के आधार पर बिहार में वोट डाला है। तो बिहार चुनाव के बड़े मुद्दों पर आज का हमारा आकलन ये था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिहिर गौतम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और प्लीज़ 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 लाइक भी कीजिए। आप जब हौसला बढ़ाते हैं तो हम ज़्यादा मेहनत से काम कर पाते हैं। नमस्कार।